देखिए अपन जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम, ये थ्योरम क्या करती है कि एडिशन ऑफ द वोल्टेज, एडिशन करती है वोल्टेज और करंट का। ये तो करंट को भी ऐड करती है और वोल्टेज को भी ऐड करती है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम दैट मींस एडिशन ऑफ वोल्टेज और करंट। एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन से सुपरपोजिशन थ्योरम को समझा रहा हूं। सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले रहे हैं यहां पे क्वेश्चन कि फाइंड द करंट आई, फाइंड द करंट आई, फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग एसपीटी। एसपीटी का मतलब होता है सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। तो करंट फाइंड आउट करना है, आई निकालना बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम से। एक यहाँ क्वेश्चन भी रहे, सर्किट डायग्राम भी बना रहे हैं कि देखिए यहां पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, एक यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन है फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहां पे एक प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है और पैरेलल में एक करंट सोर्स लगा हुआ है। यहां पे 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 4 ओम क्या रेजिस्टेंस है और 0.25 एम्पियर का यहां पे करंट सोर्स है। जो करंट फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द करंट आई, यहां पे आई लगा हुआ है, फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको मैं समझा रहा हूं आपको कि सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें करंट को निकालना है। जब भी कोई भी क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम का करना हो, सबसे पहले उसको देखते हैं कितने उसमें सोर्स लगे हैं। इस सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे 2 सोर्स लगे हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है। तो उसको हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट सोर्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सोर्स हो जाएगा। दूसरी बार देखना, एक बार हम एक सोर्स को लेते हैं और दूसरे सोर्स को हम डीएक्टिवेट करते हैं। जब हम वोल्टेज सोर्स को लेंगे तो हमारा जो करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। जब हम करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो हमारा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो नेटवर्क में आपने देखा है कि वोल्टेज सोर्स जो होता है वो शॉर्ट होता है और जो करंट सोर्स होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, राइट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कंसीडर वोल्टेज सोर्स। कंसीडर किसको करते हैं, वोल्टेज सोर्स को। जब वोल्टेज सोर्स लेंगे तो सर्किट डायग्राम देखो, करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब सर्किट डायग्राम बनाते हैं, यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा है प्लस माइनस, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये अपना हो गया ओपन सर्किट। 3 वोल्ट है ये, 4 ओम में यहां से जो करंट जाएगा वो आई बन जाएगा। आई क्या बन जाएगा, I1, क्योंकि अपने पहला सोर्स लगा है, I1 नाम दे सकते हैं, IA नाम दे सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। अपन इसको क्या मान लिया, I1 मान लिया। तो अब यहां तो देखो कोई करंट जाएगा नहीं, तो इस पूरे सर्किट में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट क्या फ्लो होगा, I1 होगा। अब लगाएंगे बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां से आप चले तो ये आ गए तो 4I1, यहां से गए तो -3 = 0, I1 = 3 / 4, 0.75 एम्पियर। मतलब जो I1 आएगा कितना आएगा, 0.75 एम्पियर आएगा। ये हमारी I1 की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, I1 की हो जाएगी। तो I1 कितना आ गया, 0.75 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद कभी क्या बोल रहे थे, कंसीडर वोल्टेज सोर्स। अब कंसीडर करेंगे करंट सोर्स।
उस कंडीशन पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं कंसीडर वोल्टेज सोर्स, कंसीडर वोल्टेज सोर्स, कंसीडर वोल्टेज सोर्स। अब देखिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सर्किट डायग्राम वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, इस टाइप से कर देता हूं, ये शॉर्ट हो गया। 2 पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो वोल्टेज था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है। करंट सोर्स की जो वैल्यू दी है 0.25 एम्पियर, रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 किलो ओम लगा हुआ है। एक कंसेप्ट देखना, अब इसमें जो करंट आएगा, क्योंकि करंट यहां से आई था, यहां हो गया I1, जब दूसरे को लिया वोल्टेज सोर्स लिया तो इसमें जो फ्लो होगा करंट वो होगा हमारा I2 होगा, ये होगा हमारा I2 होगा। अब आप देख रहे हैं एक कंसेप्ट होता है नेटवर्क में कि शॉर्ट सर्कल के पैरेलल में, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों वो सभी क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। कंसेप्ट है कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं वो क्या बन जाते हैं, शॉर्ट सर्किट बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं एक शॉर्ट वायर लगा है, इसके पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का लगा हुआ है, तो ये भी क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, है ना। तो कंसेप्चुअली क्या हो जाएगा, ये हमारा एक वायर पूरा क्या बन जाएगा, शॉर्ट वायर बन जाएगा। और ये यहाँ एक करंट सोर्स ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर। अब एक ये दोनों मिलके क्या बन गया, एक वायर बन गया, मतलब शॉर्ट वायर बन गया, ये वाला वायर बन गया। अब देखिए इसी डायरेक्शन में करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट अपन ने कितना ले लिया, I2 ले लिया, I2। तो आप देख रहे हैं हमें क्या निकालना था, I2। आपने देखा कि I2 और जो करंट सोर्स लगा है इनका डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो I2 इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 0.25। I2 यहां से I2 निकल के आएगा, I2 आ गया यहाँ पे 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। ये यहां से किसकी वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आएगी। तो I2 इक्वल टू आ गया 0.25 एम्पियर। I1 कितना आ गया, 0.75 एम्पियर। मैंने क्या बताया था कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो एडिशन करती है वोल्टेज का और करंट का। तो यहां कितने सोर्स लगे थे, 1 और 2, तो करंट का क्या करेगी, एडिशन। तो लिखेंगे नीचे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, I1 निकाल लिया और I2 निकाल लिया बाय SPT सुपरपोजिशन थ्योरम। I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो यहां से I आएगा, I1 का वैल्यू आया है 0.75 प्लस I2 जो आया है आपका 0.25 इक्वल टू 1 एम्पियर, इक्वल टू जो आंसर आया है 1 एम्पियर। ये तो करंट कितना आ गया आपका, 1 एम्पियर आ गया। तो I इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर आ गया। तो ये जो मैंने थ्योरम बताई वो बताया सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में कैसे क्वेश्चन को अपन उसको कंसीडर करते हैं, उसको कैसे नाम देते हैं और होती क्या एक्चुअल में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम का। एक बार फिर से देखते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आई बताओ भाई, हमें तो सुपरपोजिशन थ्योरम से बताना। तो क्वेश्चन को देखा, हमने देखा कितने इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं, आपने देखे 2 लगे हैं, 1 और 2। एक को नाम 1 दे दिया, दूसरे को नाम सेकंड दे दिया। एक बार हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स को, तो उस कंसेप्ट में ये जो करंट सोर्स था वो क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। करंट अपन ने I1 सिंपल सा KVL लगाया और I1 को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जब कंसीडर किया अपन ने वोल्टेज सोर्स को, करंट सोर्स को, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। यह एक नया कंसेप्ट इसमें सीखने को मिल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में यदि कोई रेजिस्टेंस लगा है तो क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट। ये पूरा क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट। ये दोनों मिलके एक शॉर्ट वायर मिल गया। जो डायरेक्शन करंट का वही था, वही डायरेक्शन ले लिया अपन ने।
दोनों का डायरेक्शन सेम है तो I2 इक्वल टू कितना आ गया 0.25 आ गया। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, दोनों को ऐड करो, एडिशन करना भैया, तो करंट का एडिशन किया तो I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, तो I 0.75 प्लस 0.25, 1 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। ये पूरा कंसेप्ट हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम का। क्या हुआ छोटे, बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ यार, थोड़ी तबीयत खराब। क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाया? अरे यार, दिल में दर्द है, डॉक्टर मेहता को दिखाने ही जा रहा हूँ। डॉक्टर मेहता को? अरे वो तो दिमाग और पागलपन का डॉक्टर है। हाँ यार, डॉक्टर मेहता को, वही तो सही करेगा ना। तू पागल हो गया है? हार्ट की बीमारी के लिए तू पागलपन के डॉक्टर को क्यों दिखाएगा? अरे वही तो दिल का इलाज करेगा ना। अबे वो कैसे? तूने नहीं सुना, दिल तो पागल है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द करंट Ix बाय यूजिंग सुपर, एसपीटी का मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहां से जो करंट एग्जामिनर ने बोला है जो फाइंड आउट करना है, यहां का करंट कितना है Ix है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं बहुत अच्छे से। इसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये वाला हमारा करंट सोर्स है, और ये डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है उसमें सबसे पहले हमने बात अपन देखते हैं कि कितने सोर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट दो सोर्स लगे हैं, उनकी नंबरिंग कर देते हैं। तो सपोज इसको अपन मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो ये हमारा सेकंड नंबर है, दो यहाँ पे सोर्स लगे हुए हैं। इसके बाद एक जब फर्स्ट को कंसीडर करेंगे तो दूसरा सोर्स हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट डिपेंडेंट सोर्स ना तो कभी ओपन होता है ना ही कभी शॉर्ट होता है, तो इसको ओपन शॉर्ट नहीं करना, ना ही इसको कंसीडर करना है। सिर्फ कौन सी सोर्स को करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को करना है सुपरपोजिशन थ्योरम में, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। तो हम जब कंसीडर करेंगे, कंसीडर वोल्टेज सोर्स, यहां हम कंसीडर करेंगे कंसीडर वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सपोज फर्स्ट नाम इसका आपने माना है। तो उस कंडीशन पे देखिएगा ये सर्किट डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ये प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ओपन हो जाएगा, जो ये ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस 2Ix, ये 1 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पे 10 वोल्टेज है। और अंदर जो करंट यहां से कितना जा रहा था, Ix जा रहा था, उसका नाम हो जाएगा Ix1। दैट मीन्स इसके अंदर जो पूरे लूप में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा वो होगा Ix1। यहाँ पे इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है Ix1 हो रहा है। अपन बात करेंगे इस लूप में लगा देते हैं KVL। देखिए यदि यहाँ का करंट अपन ने 1 माना है तो जो डिपेंडेंट सोर्स लगा है 2Ix, वो भी कितना बन जाएगा, 2Ix1 बन जाएगा, इसको भी 2Ix1 बोलेंगे। नीचे लगाते हैं बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इधर से चलते हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं चलना। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 है, 2Ix1 करंट आ रहा है, और आगे गए तो प्लस 1 Ix1, और आगे गए तो कौन सा साइन मिला, प्लस 2Ix1। इधर से आप नीचे से आ रहे हैं यहाँ से, तो आपको कौन सा साइन मिला, माइनस इतना मिला 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब जिस पॉइंट से अब स्टार्ट किए हैं उसी पॉइंट से अपन ने डायरेक्ट क्या लगा दिया, KVL लगा दिया है। इसको ऐड करेंगे 2 + 2 4 और प्लस 5 तो हो जाएगा 5Ix1, माइनस इक्वल किधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो Ix1 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब Ix1 जो आया, यहां लिख देता हूं, Ix1 आएगा 2
एम्पियर। जो Ix1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। सिंपल सा अपन ने क्या लगाया यहाँ पे, केवीएल लगाया है। इसके बाद में कंसीडर करेंगे करंट सोर्स को। जब करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कंसीडर, यहां इसी में लिख देता हूं, यहां पे अपन कर रहे हैं कंसीडर करंट सोर्स, करंट सोर्स। देखिए जब कंसीडर करंट सोर्स को करेंगे तो वोल्टेज सोर्स यहां पे डीएक्टिवेट होके शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ये आपका बन गया यहां पे शॉर्ट सर्किट, ये बन गया शॉर्ट सर्किट। करंट यहां से Ix2 चला जाएगा, ये Ix2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, Ix2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को जैसे यहाँ पे Ix1 माना था, यहाँ पे Ix1 हो गया था। अब Ix2 यहां कर रहे हैं तो Ix2 यहां कर रहे हैं। कंसीडर द करंट सोर्स, जब करंट सोर्स को करेंगे उस कंडीशन में वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब वोल्टेज को कंसीडर कर रहे थे तो करंट क्या हो गया था, ओपन हो गया था, राइट। तो यहां से जो करंट देखिए जो यहां से जो करंट आ रहा है Ix2 आ रहा है, हमारा मेन एम रहेगा इस क्वेश्चन को निकालना, Ix2 को निकालना रहेगा। तो हम बहुत इजी मेथड से अपन Ix2 के यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ का वोल्टेज नोड असाइन करते हैं, वोल्टेज भी मानते हैं अपन, और एक वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे दिया है उसको ग्राउंड में कितना करते हैं, 0 वोल्ट करते हैं। एक वोल्टेज हमारे यहाँ क्या होता है, भी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज मिला अपन को, कितना मिला, भी मिला, वोल्टेज भी मिला, और इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे केसीएल का यूज करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करते हैं। तो ये देखते हैं कि इस नोड में 2 करंट आ रहे हैं, यहाँ से एक Ix2 आ रहा है और इसमें देख रहे हैं आप, तो यहाँ से कितना इस नोड में आ रहा है, 3 एम्पीयर के आ रहा है। सपोज इसमें कोई करंट दूसरा मान लेते हैं कि इसमें कोई करंट हमारा IY गया है ना। तो यदि हम I, देखो एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू R होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इसमें सपोज आपने माना कि करंट IY जा रहा है, IY Y मान लिया, तो यहां का वोल्टेज कितना है, V है, माइनस, आप डिफरेंस देखेंगे हमेशा नीचे का साइन आएगा, V माइनस 2Ix2 डिवाइडेड बाय ग्राउंड में कितना वोल्टेज है, 0 डिवाइड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहां का जो वोल्टेज देख रहे हैं V है, वोल्टेज V माइनस 2x डिवाइड बाय, मैं इस ब्रांच की बात कर रहा हूं। सपोज इस ब्रांच में माने कि जो करंट जा रहा है, सपोज मान लिया कि IY जा रहा है, IY जा रहा है, तो यहां लगाते हैं, इस नोड में लगाते हैं बाय सबसे पहले KCL, बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ। देखिए किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, जो करंट नोड में आता है उसको कंसीडर करना है नेगेटिव, और जो नोड से जा रहा है उसको क्या मानना है, पॉजिटिव। तो अपन देख रहे हैं इस पे कि हम केसीएल की बात करते हैं, बाय केसीएल नोड 1 में, नोड 1 उसको 1 मान लेते हैं अपन। तो आप देख रहे हैं यहां से करंट आ रहा है, कौन सा करंट आ रहा है, I, तो माइनस का Ix2 लिखेंगे। इसमें भी करंट कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, यहां करंट जा रहा है तो प्लस कितना हो जाएगा, IY इक्वल टू 0। इससे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे माइनस का Ix2 लिखा, माइनस 3 लिखा। अब IY अपन ने मैंने अलग से बता दिया, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, तो I का क्या होता है, V अपॉन R। V बताता है वोल्टेज का डिफरेंस, R बताता है टोटल रेजिस्टेंस। इस वाली ब्रांच की बात करेंगे तो एक थोड़ा सा और सर्किट और अच्छे समझा देता हूं मैं यहाँ पे, कि सपोज ऐसा मान लो कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा है, यह एक डिपेंडेंट सोर्स है, और नीचे क्या है, यहाँ पे ग्राउंड मतलब 0 वोल्टेज है, इसका वैल्यू प्लस माइनस 2Ix2 है। यहाँ का जो वोल्टेज है कितना है, V है, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगा है, 1 लगा है। इसमें जो करंट आ रहा है वो सपोज मान लो IY आ रहा है। तो आपको पता है कि जब IY लिखेंगे, यदि IY यहाँ लिखते हैं तो वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ कितना है, V नीचे साइन कितना है, माइनस 2Ix2 माइनस 0 डिवाइड बाय R कितना है, 1।
तो वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे जब बात कर रहे थे आई वाई की, यहां का जो वोल्टेज देख रहे हैं आप कितना है, भी है, तो प्लस भी माइनस 2ix2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0। बट हमारा मेन क्वेश्चन, जो मेन एम है क्वेश्चन में निकालने का, किसका, Ix2। लेकिन यहाँ पे 2 अननोन आ रहा है, Ix2 भी आ रहा है और V भी आ रहा है, तो V को भी निकाल लेते हैं। V को कैसे निकालते हैं, देखो आपने देखा कि यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, V है, ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, करंट कितना जा रहा है इसमें, Ix2। तो इस लूप में लगा देते हैं हम बाय KVL, बाय, यहां से लिख देता हूं मैं बाय KVL, है ना, बाय KVL। देखिए आप यहां से चले तो यहां कितना है, 2, करंट कितना है Ix2, इधर से इधर का वोल्टेज कौन सा साइन मिला, प्लस, V इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां से V निकालेंगे, V इक्वल टू आएगा माइनस का 2Ix2, जो V का वैल्यू आएगा माइनस का 2Ix2। ये अपन ने इस लूप में, लूप नंबर फर्स्ट में KVL लगा दिया। तो माइनस का Ix2 माइनस का 3 और V की जगह कितना रख दिया, माइनस का 2Ix2 माइनस का 2Ix2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 5 Ix2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो Ix2 निकालेंगे तो Ix2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, इसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 1.4। Ix2 जो निकालेंगे माइनस का 1.4 एम्पियर, माइनस का 1.4 एम्पियर। तो Ix आ गया और Ix2 आ गया। अब लगाएंगे बाय KVL, है ना। अब Ix2 आ गया। अब यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या निकालना था, करंट Ix2। तो बाय सुपरपोजिशन जो थ्योरम है, बाय SPT, सुपरपोजिशन थ्योरम, तो I इक्वल टू Ix इक्वल टू हो जाएगा Ix1 प्लस Ix2। Ix1 निकाला आपने, Ix1 आया था 2, इसको ऐड करेंगे, लेकिन ये क्या है, माइनस में आया, तो माइनस का 1.5 इक्वल टू 1.6 एम्पियर। 2 में 1.4 गया तो 1.6 हमारा कितना हो जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम से। इसको प्रॉपर सॉल्व कर लिया। देखिए यहां जब हम KCL लगा रहे थे, डायरेक्ट अपन ने KCL लगाया है, इस वाली ब्रांच का यहां से फाइंड आउट किया है, इसको अलग से बता दिया है। बट हमें Ix2 फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे देखो V2 वोल्टेज आया है, तो अंदर वाले लूप में यहाँ से अपन ने KVL लगा दिया है और यहाँ से V का वैल्यू पुट लगा और V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, तो Ix2 को फाइंड आउट कर लिया है। सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब एडिशन, दोनों करंट का यहाँ एडिशन कर दिया है। 2 में माइनस 1.4 गया है तो 1.6 हमारा एम्पियर करंट आ गया है।